शहर की मस्जिदों व ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सेवइयों की मिठास के साथ एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। मुबारक महीना रमजान के 30 रोजे बुधवार को पूरे हो गए और गुरुवार को ईद का त्योहार मनाया गया। बुधवार को इफ्तार के बाद लोगों ने ईद का चांद देखा तो चारों तरफ खुशियां छा गईं। चांद रात पर पटाखे फोड़ आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। इसके साथ ही शहर के प्रमुख बाजारों में ईद का उल्लास दिखने लगा। कपड़े, जूते, खान पान की वस्तुओं और अन्य सामानों की दुकानों पर भारी भीड़ बढ़ी रही। ईद का चांद नजर आते ही दुआ के लिए हाथ उठ गए। मुबारकबाद और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। छोटों ने बड़ों को सलाम किया और दुआएं ली। देर रात तक पटाखों की आवाज गूंजती रही। इसके बाद लोग ईद की नमाज की तैयारी में जुट गए। शहर के सभी बड़ी छोटी मस्जिदों और ईदगाह में नमाज की खास तैयारी रही। वहीं गुरुवार की सुबह ईद उल फितर की नमाज अदा करने मुस्लिम बंधु अपने घरों से निकले। पारंपरिक परिधान कुर्ता पैजामा और टोपी में शहर की तमाम मस्जिदों में पहुंचकर उन्होंने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ की। लोगों ने नमाज अदा करने के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों और ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। इसी कड़ी में मौलाना जियाउर रहमान ने लाटसरैया में नमाज अदा किया। सबसे पहले तकरीर हुई, फिर नमाज अदा के बाद खुतबा हुआ। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। काफी संख्या में फोर्स तैनात रही, जिन्होंने सकुशल नमाज संपन्न कराया। वहीं इस दौरान मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही देश में अमन चैन का संदेश दिया। रहमतों, बरक़ात और मग़फ़िरात के ज़रिया हम सब उसके साए में एक महीना गुजारते हैं। इन एक महीने के अंदर हमने पाया क्या? अगर जिन्होंने अपने नफ्स को पाक नहीं किया तो गोया उसने रमज़ान की ताज़ीम ही नहीं की। रमज़ान की ताज़ीम क्या है और रमज़ान क्या है? रमज़ान का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा परहेज़गारी आ जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए। यार खाली मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद ईद उल फित्र है, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही खुशी के साथ मनाई जा रही है। आज का ये पैगाम जो मिलता है कि ये ईद सिर्फ़ मुसलमानों ही की ईद नहीं है, बल्कि तमाम कौमों की ईद है। इस ईद में ये पैगाम दिया जाता है यकजहती का, भाईचारगी का और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का, और अपनी हिंदुस्तान की तरक्की के साथ साथ तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाए। बड़े लंबे समय बाद 30 रोज़ा पूरा रखा को मिला, उसके बाद ईद पड़ी, कितनी खुशी है? ये बहुत खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला का यह वादा है कि हम जो लोग 30 रोज़ा मुकम्मल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। तो आज दुनिया की मुश्किलात तो हम झेल लेते हैं, आखिरत की मुश्किलात बड़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं इस ईद के लिए, इस ईद की वजह से हम तमाम लोगों के उस मुश्किलात से बचा ले जिसका इंसान के बस की बात ही नहीं उसका झेलना।
क्या कहना चाहेंगे आज ईद है सर? आज तमाम हिंदुस्तान और ख़ुसूसियत के साथ बनारस के तमाम लोगों से ये कहना है कि इस ईद के बेहतरीन त्यौहार पर हम सब हिंदुस्तान इस बनारस को अमन सुकून और तरक्की वाला बनारस बनाएं। इसी क्रम में एसीपी दशा समेत प्रज्ञा पाठक, थाना प्रभारी दशा समेत राकेश पाल की उपस्थिति में नई सड़क लंगड़े हाफिज मस्जिद में नमाज अदा हुई। बड़ों के साथ बच्चों ने भी पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। नमाज अदा होने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान दूर दूर तक सफेद कुर्ता पैजामा और टोपी में मुस्लिम बंधु नजर आए। सभी ने एक साथ अकीदत के साथ नमाज अदा करते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। प्लीज आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आगे निकलते रहे। हाँ शकील भाई, आज किस तरह की नमाज अदा की? आज मस्जिद हाफिज लगड़े में ईद की नमाज अदा की गई। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक कमोबेश 10:30 बजे ईद की नमाज तमाम मुसलमानों ने अमन व अमान के साथ अदा किया और आपस में इजहार मसरत के लिए गले मिले, मुसाफहा किया और तमाम आलम इस्लाम के लिए बिलखुसूस हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए दुआ की और परवरदिगार आलम जल्ल मजदूर से अर्ज किया कि हम लोगों को सुकून, इत्मीनान और शांति के साथ जिंदगी की गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोग अपने अपने घर पर पहुंचे, जहां मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। लोग एक दूसरे के घर पहुंचने शुरू हुए, जहां पर पारंपरिक शीर खुरमा, सिवई और कई तरह के पकवान खिलाया और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। नमाज के बाद अपने अपने घर पहुंचकर इस पर्व को गंगा जमनी तर्ज पर हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों ने भाईचारे का संदेश देते हुए मनाया। एक दूसरे से गले मिले, सिवई, मिष्ठान आदि खिलाकर ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। 30 दिन के बाद अल्लाह ने हम लोग को तोहफे में ईद दी है, जो आपस में गले मिल कर के नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आए और यहाँ पर एक दूसरे से गले मिले। और जैसे भारत हम लोग का गंगा जमनी का देश है, हिंदू मुस्लिम का देश है। आप देख लीजिए, हमारे मोहल्ले में सबसे पहले हमारे बीच में बबलू कसेरा जी, सुमित शाह, लालू सेठ आए हैं मिलने। तो ये बहुत खूबसूरती का देश है। हिंदुस्तान एक फूलों का बगीचा है, जो हर त्यौहार, ईद हो, बकरीद हो, चाहे होली, दिवाली हो, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं और एक संदेश देते हैं कि ये मुल्क आपसी गंगा जमुना तहजीब का है और मिल्लत और मोहब्बत का है।